कभी अपना बचाव मत करो। मैकियावेली की पावर। फ्लिप करने की ट्रिक। एक मोमेंट होता है, एक साइलेंट स्प्लिट सेकंड डिसीजन, जब कोई आप पर इल्जाम लगाता है, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, आपकी इंटेंट को क्वेश्चन करता है, और उस मोमेंट में आम इंसान वही करता है जो उसे सिखाया गया है। वो डिफेंड करता है। मैंने ऐसा नहीं कहा था, आप गलत समझे, मैं ऐसा नहीं हूं। ये सब नोबल लगता है, रीजनेबल लगता है, फेयर लगता है। लेकिन मैकियावेली के लिए ये वो मोमेंट है जब आप सब कुछ हार जाते हो। क्योंकि जिस सेकंड आप खुद को डिफेंड करते हो, आप एडमिट कर रहे हो कि आप इतने वीक हो कि आपको डिफेंड करने की जरूरत है। और पावर गेम्स में परसेप्शन ही सब कुछ है। अगर उन्होंने आपको फ्लिंच करते देख लिया, तो वो विक्टिम नहीं देखते, वो ब्लड देखते हैं। ये वो ब्रूटल लॉ है जो मैकियावेली सबसे पहले समझ गया था। जो इंसान अपना डिफेंड करता है, वो अपने आप को नीचे कर लेता है। लेकिन जो डिफेंड नहीं करता, वो दुनिया को मजबूर करता है कि दुनिया उसका डिफेंड करे। एक बात क्लियर कर लें, खुद को डिफेंड करना कभी किसी को कन्विंस नहीं करता। असलियत में ये पावर आपसे दूर ले जाता है। क्योंकि जब आप जस्टिफाई करते हो, तो आप उनके फील्ड पर खेल रहे हो। आप उनका फ्रेमिंग एक्सेप्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो, बिना रियलाइज किए, तुम्हें मेरे पर सवाल उठाने का अथॉरिटी है। और एक बार उन्होंने ये अथॉरिटी ले ली, तो नैरेटिव उनका हो गया। चाहे आप सही भी हो, आप तब भी गिल्टी दिखते हो। क्योंकि सिर्फ वीक लोग ही जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रांग लोग वो साइलेंस को बर्न करने देते हैं। वो एक्यूजेशन को अनटच्ड छोड़ देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि असली मूव ये है, एक्यूजेशन को मिरर बना दो। उन्हें खुद पर डाउट करने दो। उन्हें इमोशनल, ऑब्सेस्ड, अनस्टेबल दिखने दो। क्योंकि जो पहले बोलता है, वो अक्सर फ्रेम का कंट्रोल खो देता है। और मैकियावेली जानता था, जो फ्रेम कंट्रोल करता है, वो आउटकम कंट्रोल करता है। क्लैरिटी नहीं, कंट्रोल चाहिए। ज्यादातर लोग खुद को डिफेंड इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए। वो सोचते हैं अगर वो इनफ एक्सप्लेन कर दें, क्लैरिफाई कर दें, रिपीट कर दें, तो उन्हें विंडिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये बिलीफ इमोशनल वीकनेस से आती है, स्ट्रैटेजी से नहीं। आपको क्लैरिटी नहीं चाहिए, आपको कंट्रोल चाहिए। क्लैरिटी थेरेपी के लिए है, कंट्रोल पावर के लिए है। और पावर अंडरस्टूड होने से नहीं आती। पावर आती है फियर्ड होने से, रिस्पेक्टेड होने से, अनटचेबल होने से। मिस्ट्री का वेपन। जब कोई आपको बोलते हैं एरोगेंट, कोल्ड, सेल्फिश, मैनिपुलेटिव, और आप इमीडिएटली बोलते हो, नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप ऑलरेडी हार गए। क्योंकि अब आप रिएक्ट कर रहे हो, अब आप प्रूव कर रहे हो कि आपको फर्क पड़ता है। और जब आप ये करते हो, तो आप जो सबसे मैकियावेलियन चीज है, वो दे देते हो, मिस्ट्री। सबसे पावरफुल लोग जिन्हें आपने देखा है, सोचिए उनके बारे में। वो सबसे लाउड नहीं थे, सबसे लाइक्ड नहीं थे, लेकिन वो साइलेंस को वेपन की तरह होल्ड करते थे। वो सिर्फ स्टेयर करके आपको सेकंड गेस करवा देते थे। मैकियावेली कहता है, जो एक्सप्लेन करता है, वो सबमिट करता है। जो साइलेंट रहता है, वो दूसरों को ब्लैंक्स फिल करने पर मजबूर करता है। और वो अक्सर यूज ओवर एस्टिमेट करते हैं। ये गेम है। जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो अपने खुद के वर्ड्स पर डाउट करने लगते हैं। वो वैलिडेशन ढूंढते हैं, और मिलता नहीं। अचानक उनकी पावर श्रिंक होती है, और आपकी एक्सपैंड होती है। रूम में पावर फ्लिप। आप एक रूम में जाते हो, कोई शेड मारता है, सटल या डायरेक्ट। शायद आपकी सक्सेस पर, जब आपके एटीट्यूड पर, आपके पास्ट पर। सब आपकी तरफ देखते हैं कि आप क्या कहेंगे। और यहां आपकी मूव है, कुछ मत बोलो। नो डिफेंस, नो रिटेलिएशन, नो स्मर्क। बस काम, टोटल स्टिलनेस। उस मोमेंट में आप अनटचेबल बन जाते हो। क्योंकि अब सबको रूम में ये सोचना पड़ रहा है, उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या वो कुछ जानता है जो हम नहीं जानते? क्या वो इस सब से ऊपर है? आपने पूरा सोशल फ्रेम फ्लिप कर दिया। क्योंकि लोग एक्यूजेशन नहीं देख रहे,
वो आपका रिस्पॉन्स देख रहे हैं। और साइलेंस जब प्रेजेंस के साथ डिलीवर हो, वो किसी भी जस्टिफिकेशन से ज्यादा लाउड बोलता है।